क्या तुमने कभी किसी को हाय बोला और फिर पूरे दिन सोचते रहे, मैंने सही बोला? वो अपसेट तो नहीं हो गया? अगर हाँ, तो कंग्रेचुलेशंस, तुम एक ओवरथिंकर हो। और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सिर्फ ओवरथिंकिंग नहीं है, ये एक मेंटल पैटर्न है जो तुम्हें सोशली पैरालाइज कर रहा है। अगर ये तुम हो, तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। एक, सोशल एंजाइटी डिस्गाइज्ड एज ओवरथिंकिंग। साइकोलॉजी में इसे सोशल हाइपर विजिलेंस कहते हैं। सिंपल कॉन्वर्सेशन के बाद तुम्हारा ब्रेन एक डिटेक्टिव बन जाता है। हर वर्ड, हर पॉज, हर एक्सप्रेशन को एनालाइज करता है। उसने हंसा क्यों नहीं? मैंने कुछ गलत बोल दिया? मुझे ऑकवर्ड लगा क्या? ये ओवर थिंकिंग नहीं है दोस्तों, ये लो ग्रेड सोशल एंजाइटी है। तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली थ्रेट डिटेक्ट कर रहा है। कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, कहीं मुझे जज ना कर लें। और आयरॉनिकली, जितना ज्यादा तुम ओवर थिंक करोगे, उतना ज्यादा ऑकवर्ड एक्चुअली बनोगे। क्योंकि तुम प्रेजेंट में नहीं हो, तुम अपने हेड में फंसे हो। दो, परफेक्शनिज्म इन कम्युनिकेशन। अब दूसरा लेयर। साइकोलॉजी कहती है कि ओवरथिंकर्स अक्सर परफेक्शनिस्ट होते हैं। तुम चाहते हो कि हर कॉन्वर्सेशन फ्लॉलेस हो, विटी, स्मार्ट, इंटरेस्टिंग, परफेक्ट टाइमिंग। लेकिन रियलिटी ये है कि नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस मेसी होते हैं। लोग स्टटर करते हैं, ऑकवर्ड पॉजेज होते हैं, सिली थिंग्स बोलते हैं। और ये बिल्कुल ओके है। लेकिन तुम अपने हर वर्ड को जज करते हो, जैसे कोई एग्जाम दे रहे हो। मैंने ये क्यों बोला? मुझे वो बोलना चाहिए था। ये प्रेशर तुम खुद पर डाल रहे हो, और यही तुम्हें कॉन्वर्सेशंस में स्टिफ और अननेचुरल बना रहा है। लोग परफेक्शन नहीं, ऑथेंटिसिटी कनेक्ट करते हैं। तीन, इमेजिनरी ऑडियंस इफेक्ट। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। साइकोलॉजी में एक फिनोमिनन है, इमेजिनरी ऑडियंस इफेक्ट। इसका मतलब है, तुम सोचते हो कि सब तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। तुमने एक सिंपल टेक्स्ट भेजा, हे फ्री हो, और अब तुम सोच रहे हो, उसने 10 मिनट में रिप्लाई क्यों नहीं किया? मैंने कुछ गलत लिखा? वो मुझसे नाराज है क्या? बट रियलिटी चेक, वो शायद बिजी है, फोन नहीं देखा, या सिंपली बाद में रिप्लाई करेगा। लेकिन तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लेता है, क्योंकि तुम असॉम करते हो कि तुम्हारी हर बात उतनी ही इंपॉर्टेंट है दूसरों के लिए जितनी तुम्हारे लिए है। लेकिन सच ये है, लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं। तुम्हारी एक छोटी सी बात को वो भूल भी चुके होंगे। चार, फियर ऑफ रिजेक्शन एंड वैलिडेशन सीकिंग। अब रूट कॉज की बात करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि ओवर थिंकर्स को दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत होती है। हर कॉन्वर्सेशन के बाद तुम कंफर्म करना चाहते हो, मैं ओके हूं ना, मुझे लाइक करते हैं ना। और जब तुम्हें इंस्टेंट वैलिडेशन नहीं मिलता, तो तुम अज्यूम कर लेते हो कि कुछ गलत हो गया। ये फियर ऑफ रिजेक्शन है। तुम इतना ओवरथिंक इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है, अगर मैंने गलत बोला तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन ये स्केर्सिटी माइंडसेट है। जो लोग जेन्युइनली कॉन्फिडेंट होते हैं, वो हर कॉन्वर्सेशन को लाइफ और डेथ सिचुएशन नहीं मानते। वो जानते हैं कि एक ऑकवर्ड मोमेंट से कुछ नहीं होता। और अगर कोई तुम्हें एक छोटी सी बात पर जज करता है, तो प्रॉब्लम तुम में नहीं, उनमें है। कंक्लूजन, तो सॉल्यूशन क्या है? पहला, रियलाइज करो कि लोग उतना फोकस नहीं कर रहे जितना तुम सोच रहे हो। दूसरा, इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करो, ऑकवर्ड मोमेंट्स नॉर्मल हैं। तीसरा, प्रेजेंट में रहो, एनालिसिस मोड में नहीं। और चौथा, प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा इंटरैक्ट करोगे, उतना कम ओवरथिंक करोगे। क्योंकि एंड में कॉन्वर्सेशंस परफेक्ट नहीं होते, वो रियल होते हैं। तो अगली बार जब तुम ओवरथिंक करने लगो, खुद से पूछो, क्या ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, या मैं बस अपने हेड में फंसा हूं? अगर ये वीडियो रिलेटेबल लगा, तो लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि शायद तुम्हारा कोई दोस्त भी ओवरथिंकिंग में फंसा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।